टुडे वी डिस्कस अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, उसकी टाइप पढ़ा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ा, उसकी टाइप पढ़ा, उसकी एक्सरसाइज भी हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं बेटा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तीसरा टाइप है। इसमें चार टाइप होते हैं, पता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये तीसरा टाइप चल रहा है बेटा। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होती है, पहचान समझ लेते हैं हम। इसकी पहचान होती है इस तरह के वाक्यों में, हिंदी वाक्य जो होते हैं उसके लास्ट में चुका है, चुकी है इत्यादि शब्द आते हैं, जिससे यह बोध होता है कि हमारा सेंटेंस दिया गया है हिंदी में वो किस टेंस का बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक, इसका बेटा स्ट्रक्चर नोट कर लो तुरंत, कॉपी पेन पे तुरंत नोट कर लो। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, अगर कर्ता यानी सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट जो कैसा है बेटा, सब्जेक्ट क्या है बेटा तुम्हारा पहला सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करोगे यहाँ पे, कैसे इसको तुम हिंदी से इंग्लिश में बनाओगे। अगर कर्ता सिंगुलर है तो क्या लिखोगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्या है पे लगती है बेटा, हेल्पिंग वर्ब जो लगती है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगा, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। या दूसरे वे में कैसे इसको लिख सकते हो बेटा, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब का बेटा थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट या ऑब्जेक्ट। अगर यहीं पे आपका जो सब्जेक्ट दिया गया है, सब्जेक्ट आपका क्या है बेटा, प्लूरल यानी बहुवचन, मतलब क्या करोगे बेटा वहां पे सब्जेक्ट सेम वही लिखेगा, प्लूरल का जो भी रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या यहाँ पे हो जाएगा बेटा, हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव, HAVE हैव। सेम वही मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। या दूसरे कैसे लिख सकते, दूसरे टाइप में सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का बेटा थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्लियर हुआ। इसकी पहचान क्या होती है, इसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं। कर्ता हमारा अगर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है लगाएंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट को हम एजेंट भी कहते हैं, मैं बार बार हर एक बार बता दे रहा हूं, हर एक क्लास में बता दे रहा हूं, एजेंट को ऑब्जेक्ट कहते हैं, कभी भूलना मत। अगर कर्ता हमारा यानी सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लिखते हैं बेटा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव लग जाएगा यहाँ पे, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है और एजेंट लिख देते हैं। अंडरस्टूड। अब हम डायरेक्ट चलते हैं बेटा इसके टाइप पे। इसके टाइप कौन कौन से होते हैं बेटा, असर्टिव सेंटेंस। नंबर फर्स्ट क्या है बेटा, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य, सरल वाक्य। इसमें क्या करोगे, इसका स्ट्रक्चर मैंने लिखवा ही दिया नीचे। तो फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल लेके चलते, जैसे वह घर जा चुका है, वह घर जा चुका है। तो क्या हो जाएगा इसका, हिंदी से इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट करके कैसे लिखोगे इसको, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो बन जाएगा, ही हैज गॉन टू होम। यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब हैज, सब्जेक्ट हमारा जो है यानी कर्ता जो है वो एक वचन है। कौन सा बेटा, सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, तो ही हैज गॉन टू होम, ही हैज गॉन टू होम, ही हैज गॉन टू होम। करते ही अगर हमारा बहुवचन हो जाए तो जैसे मैं पुस्तक पढ़ चुका हूं, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूं, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूं। इसका क्या हो जाएगा बेटा, आई हैव रीड बुक, आई हैव रीड बुक। अब कहोगे सर रीड तो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन रीड का जो थ्री फॉर्म होते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकेंड फॉर्म भी रीड और थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम,
गाना गा चुका है, राम गाना गा चुका है, राम हैज। अब बेटा देखो गाना क्या होता है, सिंग, सैंग, संग, राम हैज संग, यस यू एन जी, संग ए सॉन्ग। ओके, एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, चलो ठीक है लेते हैं। हम पतंग उड़ा चुके हैं, हम पतंग उड़ा चुके हैं। क्या होगा, वी, हम का होता है बेटा वी हैव फ्लाइड, वी हैव फ्लाइड काइट। ओके, सो बेटा हमने समझ लिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लास्ट में जो हिंदी वाक्य है उसमें क्या लगता है, लास्ट में चुका है, फिर चुके हैं, चुकी है इत्यादि सब। इससे हमें क्या बोध होता है, जो हमारा सेंटेंस दिया गया है हिंदी में, जो वाक्य दिया गया है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, अगर इसमें मैंने बता दिया, इसमें हेल्पिंग में क्या लगती है, हैज एंड हैव लगता है। हैज कहां लगता है, यदि कर्ता यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज लगता है। अगर यहीं पे कर्ता हमारा बहुवचन है तो हम हेल्पिंग में क्या लगाते हैं बेटा, हैव लगाते हैं। असर्टिव की बात पूरा मैंने समझ लिया अच्छे से और एग्जांपल भी हो गया। अब आते हैं बेटा निगेटिव सेंटेंस पे। अब बेटा हम लोग यहाँ पे चलते हैं बेटा निगेटिव सेंटेंस। वी आर गोइंग टू निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में एग्जांपल जो उसका बनेगा मैं अभी आपको लिखा देता हूं, पहले स्ट्रक्चर नोट कर लिया जाए, कॉपी और पेन लेके बैठो साथ में, स्ट्रक्चर नोट करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव नॉट प्लस वर्ब का बेटा थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहीं पे अगर सब्जेक्ट को हम डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में, पहला अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो रूल क्या लगेगी उसके लिए, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहीं पे अगर हमारा सब्जेक्ट बेटा प्लूरल है, कौन सा सब्जेक्ट हमारा बेटा, प्लूरल, तो हम क्या कहते हैं बेटा, सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट प्लस मेन वर्ब का बेटा थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे एजेंट को ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, मैं 1000 बार बता चुका, बताता रहूंगा हो सकता है तो। अब इसके बाद डायरेक्ट हम चलते हैं, स्ट्रक्चर हो गया हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन बी सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू एग्जांपल। ये क्लियर हो गया। एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। और एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या बेटा, कि वह कपड़ा नहीं धो चुकी है, वह कपड़ा नहीं धो चुकी। ऐसा क्या हो जाएगा, वह की स्पेलिंग बेटा इंग्लिश में होती है सी, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, सी हैज नॉट। वास का थर्ड फॉर्म वास, वास्ड, वास्ड, सब थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, वास्ड ही होता है। सी हैज नॉट वास्ड क्लॉथ। ओके, सेकेंड एग्जांपल, राजू पुस्तक नहीं पढ़ चुका है। इसका क्या बनेगा बेटा, राजू हैज नॉट रीड बुक। थर्ड एग्जांपल, मैं खाना नहीं खा चुका हूं। क्या हो जाएगा, आई हेल्पिंग वर्ब हैव
आई हैव नॉट, ईट क्या होता है, ईट, एट, ईटेन, आई हैव नॉट ईटेन, आई हैव नॉट ईटेन फूड। लास्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं बेटा, वे स्कूल नहीं जा चुके हैं, वे स्कूल नहीं जा चुके हैं, वे स्कूल नहीं जा चुके हैं। इसका बेटा बन जाए क्या, वे का होता है दे कौन सा सब्जेक्ट है बेटा, प्लूरल। हमें आइडेंटिफाई हो गया यहाँ पे, क्या आइडेंटिफाई क्या हो गया बेटा, प्लूरल। कौन से, हम पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट पे ही ध्यान देते हैं, प्लूरल कहते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब पे जाते हैं। दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल, क्योंकि गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन। गो मीन जाना होता है, गो वेंट गॉन। तो यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस का भी पूरी तरह से हमने क्लियर कर दिया, अंडरस्टूड। अब हम चलते हैं बेटा इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव पे बेटा ऐसा नो टाइप के भी होते हैं और क्वेश्चन फ्रेमिंग का भी होता है। जैसे क्या वह घर जा चुका है, तो इसका तुम क्या बताओगे, यस ही हैज गॉन टू होम। और दूसरा क्या होता है, वह कहां जा चुका है, तो तुम उसका क्या आंसरिंग दोगे बेटा, वह घर जा चुका है। असर्टिव हो गया, निगेटिव हो गया। अब हम चलते हैं बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये अगर सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट रिगार्डिंग हम हेल्पिंग में पहले लगा देते हैं। कैसे, देखिए कुछ एग्जांपल लेके चलता हूं मैं, पहले मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, फिर मैं उसका स्ट्रक्चर लिखवा दूंगा। एग्जांपल जैसे क्या है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, क्या वह घर जा चुका है, क्या वह घर जा चुका है, क्वेश्चन मार्क। अब इसका क्या बन जाएगा बेटा, क्या की स्पेलिंग यहां पे हम नहीं लगाएंगे। हैज ही गॉन टू होम। अब अगर इसको तुमको आंसरिंग देना हुआ, कैसे दोगे, देखो सेकेंड लेके चलते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। आंसर देने के लिए कैसे, यस कामा ही हैज गॉन टू होम। जैसे कोई तुमसे पूछ रहा है क्या वह घर जा चुका है, हाँ वह घर जा चुका है, या तुम नो में भी दे दोगे, कैसे, नो ही हैज नॉट गॉन टू होम। ओके, सेकेंड एग्जांपल फॉर प्लूरल, क्या तुम आगरा जा चुके हो, क्या तुम आगरा जा चुके हो। तो इसे कैसे बनाओगे बेटा, यहाँ पे हो जाएगा हैव यू गॉन टू आगरा, हैव यू गॉन टू आगरा। यहाँ पे ए कैपिटल से क्यों रहेगा, क्योंकि ये प्लेस है। अब इसको अगर तुम उसके हिसाब से देना चाहोगे आंसर, कैसे बन जाएगा बेटा, यहाँ पे बन जाएगा यस, क्या तुम आगरा जा चुके हो, यस। कोई उसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम आगरा जा चुके हो, क्या बोलोगे, हाँ मैं आगरा जा चुका हूं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू नहीं लगेगा, यस आई हैव गॉन टू आगरा। या फिर क्या करोगे, नो आई हैव नॉट गॉन टू आगरा। यहां मैंने दोनों बता दिया आपको। आप कहोगे सर यहाँ पे तो यू था, सब्जेक्ट यहाँ पे तो यू था, लेकिन आपने आई कैसे कर दिया। यहाँ पे आई कैसे हुआ बता दूं आपको मैं। क्या तुम आगरा जा चुके हो, किसी ने तुमसे क्वेश्चन किया है क्या तुम आगरा जा चुके, तुम उसको क्या जवाब दोगे, नहीं मैं आगरा नहीं जा चुका हूं, या हाँ मैं आगरा जा चुका हूं। बेटा हम चलते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, कैसे हम एग्जांपल जो रहेगा हम उसको कैसे वहां पे चेंज करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। इंट्रोगेटिव फर्स्ट, यानी इसको मैं क्या कहता हूं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, क्योंकि इसमें जो डब्ल्यू टाइप के वर्ड होते हैं, यानी जो क्वेश्चन फ्रेमिंग के वर्ड होते हैं, वो वाक्य के पहले आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसकी स्पेलिंग नहीं लगाते हैं, हम अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज या हैव लगा करके, ठीक है, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है। इससे आप नोट कर लो यहाँ पे हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट। मैं बार बार बता दे रहा हूं, फिर से आपको लास्ट बार बता रहा हूं, इसके बाद नहीं बताऊंगा।
सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो क्या लगाओगे, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का बेटा, मेन वर्ब बेटा थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट। इसके बाद बेटा अगर तुम्हारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तब क्या लगाओगे, है प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे समझ लीजिए, स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा। कैसे, जैसे देखो मैं बता दिया ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव फर्स्ट, मैं इसको क्या कहता हूं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव सेकंड बताने जा रहा हूं कैसे होता है। जैसे बता दूं आपको कोई एक एग्जांपल, वह कहां जा चुका है, वह कहां जा चुका है, सर क्या बन जाएगा बेटा, पहला एग्जांपल क्या बनेगा, वह कहां जा चुका है। इसको भी आप आंसर टाइप पे दे सकते, जैसे वह घर जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है, वह घूमने जा चुका है, वह पढ़ने जा चुका, कुछ भी दे सकते हो। हम यहाँ पे कैसे करेंगे, वेयर। अब देखो क्योंकि क्वेश्चन वाला जो वर्ड है इसको पहले हम लिख देंगे यहाँ पे, वेयर हैज ही गॉन, वेयर हैज ही गॉन। ये कैसे हुआ, क्योंकि तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वाला वर्ड था हमारा क्या था, कहां था। अब कहां की स्पेलिंग हम पहले लगा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहा क्या कहा गया, वह कहां जा चुका है, वह कहां जा चुका है, किसी ने पूछा है, वेयर हैज ही गॉन। दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा हम, मैं क्या कर चुका हूं, मैं क्या कर चुका हूं। इसका क्या बन जाएगा बेटा, व्हाट हैव आई डन, व्हाट हैव आई डन विथ क्वेश्चन मार्क। ठीक, एक एग्जांपल और लेके चलते हैं हम, राधा कहां रह चुकी है, राधा कहां रह चुकी है। अभी जब मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा, स्ट्रक्चर के बाद आप एग्जांपल को फिर से रिपीट करके समझ लेना, तो आपको पूरी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर हो जाएगा। राधा कहां रह चुकी है, वेयर हैज राधा लिव, मींस रहना होता है, लिव का सेकेंड फॉर्म लिव्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी आपका लिव्ड होता है। वेयर हैज राधा लिव्ड, LIVED। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं बेटा हम स्ट्रक्चर लेकर के, स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव सेकेंड। कैसे करते हैं बेटा स्ट्रक्चर, पहले हम क्या लगा देंगे, WH वर्ड। स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे बेटा, हम पहले यहाँ पे लगा देंगे WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा चाहे जो भी रहे, क्योंकि सब्जेक्ट तो यहाँ पे हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि जब वो एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा सब्जेक्ट हमको नहीं पता रहेगा। जब वो क्वेश्चन पूछ लेगा तब हमें जाके पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट हमारा कौन सा है। सब्जेक्ट प्लस बेटा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का बेटा कौन सा फॉर्म लग जाएगा यहाँ पे, मेन वर्ब का बेटा लग जाएगा यहाँ पे थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। हम क्लियर कर देते हैं बेटा सिंगुलर के लिए, WH वर्ड पहले लग जाएगा, WH वर्ड पहले लग जाएगा, फिर हैज लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब, प्लस बेटा आपका सब्जेक्ट जो भी रहेगा, सब्जेक्ट क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लस बेटा मेन वर्ब बेटा थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी हम करते हैं, सिंगुलर हो गया था हमारा, अब आता है यहाँ पे बेटा प्लूरल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, WH वर्ड प्लस हैव प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का बेटा कौन सा फॉर्म लगेगा यहाँ पे, मेन वर्ब का बेटा लग जाएगा हमारा थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट ऑब्जेक्ट। तो इस पे हमने क्या पढ़ लिया, अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के असर्टिव पढ़ लिया हम लोगों ने, नेगेटिव पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव सेकंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं लास्ट में,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके इत्यादि शब्द आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। ठीक, असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, कर्ता हमारा यानी सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन है तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। कर्ता हमारा अगर बहुवचन है, प्लूरल है, तो हम हेल्पिंग वर्ब हैव लगा करके मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अंडरस्टूड। नेगेटिव में क्या होता था, सेम वही होता है, हैज नॉट, हैव नॉट इंक्लूड हो जाता है। और जो इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव में अगर फर्स्ट है तो हम उसको डब्ल्यूएच वर्ड जो होते हैं, जैसे क्या, कब, कहां, कैसे, इनकी स्पेलिंग हम पहले नहीं लिखते हैं। पहले हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट लगा देते हैं। सब्जेक्ट के बाद बेटा हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया जाता है। इसके बाद भी क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड में क्या होता है, जैसे वह कहां जा चुका है तो क्या लगा पहले, वेयर हैज ही गॉन, मैंने डब्ल्यू वर्ड को पहले लगा दिया। इसके बाद फिर क्या किए, हमने सब्जेक्ट को लिखा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाए और थर्ड फॉर्म लगाने के बाद बेटा किस फॉर्म लगा के हमने सेंटेंस को पूरा कंप्लीट कर दिया। मैंने आपको इस विषय बता दिया है, कोई डाउट नहीं है। थैंक यू।